वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट की सीरीज नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे आपके M3R5 यानी कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, जो कि आपको मोस्ट टफेस्ट चैप्टर लगता है। और इसके मॉक टेस्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको किसी भी प्रोग्रामिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे उसी के एग्जाम के बारे में। तो देखिए, इससे पहले कि हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि आपकी 1, 2 और 3 यहाँ पे देख रहे होंगे। एक क्लास आपकी हुई है M1R5 की, एक क्लास हो गई M2R5 की। आज हम आपको क्लास करने जा रहे हैं M3R5 के। जितने क्वेश्चन ले पाएंगे हम ले लेंगे आधा घंटे की वीडियो में या 1 घंटे की वीडियो में। तो कोशिश करेंगे पूरा आपको इसमें ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम और उसको कंप्लीट किया जाए। नहीं अगर हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो आप समझें। पूरा प्रोसेस क्या होता है सॉल्व करने का, किसी भी इक्वेशन को या कोई थ्योरी अगर दी जाती है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है उसको समझें। और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और देखें इसको जरूर टाइम पे देखें, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं देखेंगे तो फिर आपसे वीडियो मिस होगी। और काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, व्यूज़ भी आ रही हैं, अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, जिससे कि आपको सही जानकारी और पेपर में किस प्रकार सॉल्व करना वो। और गेस्ट पेपर की बात करें तो पाइथन का गेस्ट पेपर रेडी है, अभी भी हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। तो मैं आपको गेस्ट पेपर दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से मैंने उसको तैयार कर दिया है हिंदी और इंग्लिश में, और क्वेश्चन आंसर के रूप में इसमें देखिए डाल दिया गया है। आराम से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी इस पर हम काम कर ही रहे हैं, बना ही रहे हैं इसको गेस्ट पेपर को, और जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, 1-2 दिन में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट ऑलरेडी नीनेट ने प्रोवाइड किया है, पहले हम उसको ही सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, जो कि 40 नंबर का है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सैंपल पेपर, जो कि प्रोग्रामिंग थ्रू सॉल्विंग का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश में मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसके अपने आंसर आप कॉपी लेके बैठते हैं तो उसमें जरूर टिक किया करें, या फिर लाइव जब वीडियो चलती है उस समय कर सकते हैं, या बाद में भी आप कर सकते हैं, जिससे कि। और मुझको मैसेज जरूर किया करें व्हाट्सएप पर अगर हमसे जुड़े हुए हैं कि सर हमने 40 में से इतने टिक किए, ठीक है। भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कुछ सजा नहीं मिलनी, आप अपने आप को आंकेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, दी प्रोवाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, यानी कि दी गई समस्या का जो सचित्र रिप्रेजेंटेशन करता है वो कौन करता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखिए इसके आंसर मैंने आपको सारी क्लासेस लगाई है पाइथन की, अगर देखी होगी आपने वीडियो वाली तो आपको ये क्वेश्चन आंख बन करके आ जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन है एलोग्रिथमिक है, फ्लो चार्ट है, या पिसूडो कोड्स है, या ऑल ऑफ दिस। यानी कि आपसे पूछा गया है, जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी आपको इक्वेशन दी जाती है तो उसको हम सॉल्विंग यानी कि प्रॉब्लम जो होती है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बनाते हैं बेसिकली एक डायग्राम के रूप में, यानी कि एक फ्लो चार्ट के रूप में उसको बनाते हैं, जिससे कि हमारे सामने वो प्रॉब्लम सामने आती है। उससे पहले देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम वही ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन उसमें देखिए सिर्फ चेंजमेंट क्या किया गया है, प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन सेम ही है दोनों, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही ले रहा हूँ, और दोनों का डिफरेंट क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो तीसरा और डी ऑप्शन दिया है, ये दोनों में ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों को मैं ऑप्शन कटा दे रहा हूँ। अब हमारे पास दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन क्या बचा, एलोग्रिथमिक और फ्लो चार्ट। अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, इसके लिए मैंने डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखा दी। तो देखिए डिफरेंट एलोग्रिथमिक एंड फ्लो चार्ट की अगर देखते हैं यहाँ पे तो क्या डिफरेंट आती है सामने। एलोग्रिथमिक एंड फ्लो चार्ट आर 2 डिफरेंट टूल्स यूज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम, ठीक है। नए प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के ये डिफरेंट टूल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो देखिए स्पेशली इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एलोग्रिथमिक जो होता है आपका वो क्या करता है, इस स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस करता है वो कौन करता है, एलोग्रिथमिक करता है। जबकि वाइल जो आपका फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ प्रोग्राम इन द ग्राफिक वे। तो आपको दोनों के आंसर यहीं से मिल गए। इसकी परिभाषा अगर आपको पता होगी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलोग्रिथमिक एंड फ्लो चार्ट, तो इसको भी मैं गेस्ट पेपर में डाल दूंगा, आप इसको जरूर तैयार करें। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको मिल गया, यानी कि एलोग्रिथमिक है वो आपका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करता है प्रोसेस को, और जबकि फ्लो चार्ट जो आपका एक्सप्लेन करता है किसी प्रोग्राम को ग्राफिकली वे में। तो सिंपल सा आंसर आपको समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम पूछा गया है तो प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्लो चार्ट, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन करता है, एलोग्रिथमिक। तो 1.1 का बी, 1.2 का ए ऑप्शन निकल के आएगा। तो इसको आपको पता है फ्लो चार्ट हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जो भी हमारी इक्वेशन होती है उसके अनुसार। तो इसके बारे में मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी बनाई हुई है। तो 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए यहीं से सिंपल वे में। इससे ज़्यादा सिंपल अगर कोई आपको समझा दे तो आप मुझको कमेंट में बता दें। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पूछा गया है, दिस सिंबल इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ ए फ्लो चार्ट। अगर फ्लो चार्ट वाला चैप्टर नहीं देखा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, जाएं और यहाँ पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में वीडियो होगी,
पाइथन वाली उसको देख लें, ठीक है। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि बिगिनिंग का कौन सा फ्लो चार्ट यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन दिए गए, पहला है सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन आप बताएं अगर आपको उसके ऑप्शन पता है, नहीं पता तो हम तो यहाँ पे बताएंगे आपको। तो जब भी कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है या एंड किया जाता है तो वो किससे होता है, सर्कल से होता है। जब मैंने प्रोग्रामिंग की बताई होगी, या सी लैंग्वेज की अभी जो मैंने अगस्त में आपकी क्लास लगाई है सितंबर एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास, उसमें भी आपको फ्लो चार्ट मैंने समझा दिया, तो वो भी देख लें। वहां भी मैंने सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड सभी का बताया कि स्टार्ट करने के लिए कौन सा सिंबल को यूज करते हैं। तो 1.3 का देखिए ऑप्शन होगा यहाँ पे, रेक्टेंगल है, डायमंड है, पहला सर्कल। इसमें देखिए ऑप्शन इन्होंने सर्कल दिया है, तो बेसिकली जो ऑप्शन होगा इसमें ए होना चाहिए, यानी कि सर्कल भी, आप सर्कल बेसिकली नहीं होता है वहां पे, ओवल और ये शेप होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो गलत दिया है, बेसिकली ओवल आपका होता है, इस प्रकार से ओवल शेप बनाते हैं, पूरा सर्कल नहीं होता, ठीक है। उसको ओवल बोलते हैं, इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे इनको ओवल देना चाहिए, या फिल शेप कह सकते हैं उसको। तो बेसिकली ओवल ऑप्शन होगा, ओवल दिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा ए बनेगा। बेसिकली सर्कल ही सर्कल के तरीके होता है, लेकिन उसको कहते हैं ओवल है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, लेकिन आपका ऑप्शन ए होगा। बेसिकली इस प्रकार से होता है, इसलिए इसको ओवल बोलते हैं, लेकिन सर्कल ऑप्शन दे वो भी ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। अब यहाँ पूछा गया है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये पेपर तो सैंपल के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको कोई इक्वेशन देंगे छोटी सी, किसी भी कंडीशन में उसको आपको आउटपुट में बताना है क्या उसको आउटपुट आएगा। तो वही यहाँ पे कंडीशन दी, देखिए प्रिंट किया गया है, उसके बाद टाइप लगाया, टाइप इंटीजर, टाइप में INT, फिर उसके बाद ये ऑप्शन दिए गए। तो बेसिकली ये हमारी कंडीशन है, इसको जो हम प्रिंट करेंगे तो वो क्या क्या टाइप हमको प्रिंट करेगा वो आपको बताना है, और या एरर देगा या जीरो ऑप्शन आएगा। तो 1.4 का ऑप्शन बताया, बाकी अभी इसको मैं रन करके दिखा दूंगा। तो चलिए इसको रन करते हैं हम। तो देखिए हमने एक पाइथन का आईडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं प्रिंट, उसके बाद हम लिखते हैं टाइप प्रिंट इंटीजर, इस प्रकार से इसका आउटपुट निकालेंगे। देखिए यहाँ पे रन करते हैं हम। तो इसको जैसे हम रन कराएंगे तो देखिए नीचे आपको आउटपुट में जो ऑप्शन आएगा वही इसमें से ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, टाइप और टाइप, और सिंगल इनवर्ट कॉमा में हमको उसका टाइप जो है प्रिंट होके आ गया, यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, बी, सॉरी, हाँ बी ऑप्शन इसमें होगा। लेकिन इसमें से ऑप्शन में एक मिस्टेक है, इन्होंने यहाँ पे 2 बार पी लिख दिया है, तो बेसिकली इसलिए ऑप्शन गलत है। एक पी होगा आपका, खाली ये ऑप्शन प्रिंट होके आएगा। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके संदर्भ में एक मैंने नोट्स तैयार किया हुआ है। तो जो टाइप फंक्शन आपका होता है वो रिटर्न करता है क्लास ऑफ आर्गुमेंट, और द बिलोंग टू द टाइप इंटीजर रिटर्न कर रहा है विच इज द टाइप ऑफ, जो उसका टाइप बता रहा है उसका टाइप ये है, ठीक है, टाइप ऑब्जेक्ट। तो इस कारण से जो उसका आउटपुट आएगा वो आपका यही प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, बी। इसमें से एक पी आप हटा ले, इसमें काफी चीजें मिस्टेक नीलेट ने की है, बताने क्यों, उनको सही से काम करना चाहिए, बाकी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देखते हैं। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग का फंक्शन बेसिकली दिया गया है, लिस्ट आपको दी गई, जैसे लिस्ट में हमने लिखा ABCD, जैसे कि आपने वेरिएबल लिख दिया L बराबर ABCD, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया और प्रिंट कराया यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोई वैल्यू नहीं है, डॉट ज्वाइन, और देखिए स्मॉल l लिखा गया। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया है वो देखिए कैपिटल L है, और यहाँ पे ज्वाइन के अंदर लिखा हुआ है स्मॉल n, तो इससे काफी ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो मैंने इसके लिए ऑनलाइन IDE का यूज किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिख दिया है जैसा कि हूबहू PDF में आपका दिया गया है, उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो देखिए क्या आता है। देखिए अब इसका हम आउटपुट निकालते हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा, रन करते हैं प्रोग्राम को। तो इसमें जहाँ तक कुछ ना कुछ एरर आनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं L हमने जो लिया है वो कैपिटल लिया है, उसके बाद हम इसको ज्वाइन L लगा रहे हैं, तो इससे भी एक मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पे नो आउटपुट आ रहा है, और यहीं पे अगर हम यहाँ पे इसको कैपिटल L कर देते हो, देखिए इसके आउटपुट में चेंजमेंट आएगा, और कितना बड़ा चेंजमेंट आएगा भी आपको सामने आ जाएगा। अब इसका जो आउटपुट आएगा देखिए आएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया है सेकंड नंबर, यानी कि थर्ड नंबर जो दिया है ABCD, वो आपका प्रिंट होगा। देखिए ABCD आपका प्रिंट हो गया, यानी कि ज्वाइन जो लिस्ट है हमारी उसमें जो हमने लिया ABCD को, वो यहाँ पे आपका प्रिंट कर देता है, जो कि अननोन लिस्ट है, यहाँ पे किसी का नाम डिफाइन नहीं किया गया, इसके कारण से इसमें आपका प्रिंट हो गया ABCD। तो आपके में दोनों ऑप्शन है, लेकिन जब आप स्मॉल l के साथ प्रिंट करेंगे तो आपको नो एरर का ऑप्शन मिलेगा, तो वही ऑप्शन इसमें 6 सही होगा, यानी कि 1.6 का जो ऑप्शन इसमें बनेगा इस इक्वेशन के अनुसार। आप इसको रन करा कर देख सकते हैं,
ऑप्शन आएगी, एरर आएगी, यानी कि ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एन पाई का ये क्वेश्चन है बेसिकली। एन पाई डॉट आई इज यूज टू क्रिएशन। एन पाई डॉट आई इज यूज टू क्रिएशन, ये आपका जब मैंने नम पाई की क्लास पढ़ाई होगी उसमें जरूर ये सारी चीज़ें आपको बताई होंगी। तो बताएं इसमें से कौन सा है, कौन सा मैट्रिक्स फंक्शन वो कहलाता है। आइडेंटिफाई की अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल। तो ये बेसिकली उस चैप्टर का क्वेश्चन है, वो चैप्टर आप एक बार जरूर उठा कर देख लें, नम पाई वाला। तो उसमें मैंने इसमें बताया 1.6 का देखिए ऑप्शन होगा इसमें से, कोई भी इसमें से ऑप्शन नहीं होगा, बेसिकली डी ऑप्शन बनेगा। एन पी डॉट आई इस टाइप की कोई क्रिएशन नहीं होती इनमें से, तो ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस वाला। चैप्टर आप जरूर देख लें एक बार, वो आपको काफी हेल्प करेगा। 7 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड, लिखा है प्रिंट 9, और देखिए डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ है, नहीं एक तरह से भाग कर रहे हैं यहाँ पे हम, और 2 लगा दिया है, ठीक है। 2 से जब हम भाग करेंगे 9 को तो 4.5 आना चाहिए, और देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, 4.5 है, 4.04 और एरर आएगी, तो 1.7 का देखते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। तो बताएं इसको आप, अपना पहले आप आउटपुट निकाल के देखें इसको, क्या इसका आउटपुट आना चाहिए, फिर मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स का मैं भी प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए हमने इसका आउटपुट निकाला हुआ है 9 डबल इक्वल टू, देखिए डिवीजन है ये आपका, इसको अगर सिंगल से भी आप करेंगे तो देखिए 4.5 ऑप्शन आएगा, और डबल इक्वल टू करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन 4 आएगा। 4 क्यों आएगा, इसके लिए एक डेफिनेशन है, यानी कि जब हम डबल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो पाइथन में जो भी रिटर्न इंटीजर पार्ट होता है वो आपका फ्लोटिंग नंबर होता है। फ्लोटिंग नंबर आपको किस प्रकार लिखा जाता है, 4, यानी कि उसके आगे कोई दशमलव नहीं होना चाहिए आपका, तो 4 पॉइंट यहाँ पे 0 ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन इसमें क्या होगा 1.7 का बी, ठीक है। अब इसको निकाल के देख लिया करें, बेसिकली कंडीशन है आपके किसकी, फ्लोटिंग नंबर की। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 पे पूछा गया आई इक्वल टू 0 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 3, और प्रिंट आई करना आई प्लस प्लस प्रिंट आई 1। तो ये जो इक्वेशन दी गई है ना, ये आपकी गलत इक्वेशन दी गई है, उसके ऑप्शन भी यहाँ गलत है। तो इसकी जो सही क्वेश्चन है, इक्वेशन जो हमारे पास प्राप्त हुआ है, तो वो किस प्रकार से होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके आईडीई प्रोग्राम में। तो चलिए पाइथन के ऑनलाइन एडिटर पे चलते हैं, मैं आपको देखिए अगर इसको हम आउटपुट निकालेंगे तो ये आपका बिल्कुल गलत आएगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट निकाला हुआ है हमने, तो इसका आउटपुट जो आएगा देखिए नो आउटपुट आपका आएगा, यानी कि कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन गलत है ये, ठीक है। अभी हम आपको इसमें सही कंडीशन दिखाते हैं जो कि हमने बनाई हुई है इसमें, तो उसको किस प्रकार से अभी हम दिखाते हैं आपको, उसको लिखना है। तो ये कंडीशन आपकी देखिए स्टूडेंट बनेगा, जो पूरा फॉर्मूला जो इसका बनेगा प्रोग्राम का वो इस प्रकार से बनेगा, आई इक्वल टू 0 वाइल आई इज लेस देन 3 और प्रिंट आई आई प्लस 1, और एल से लगाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद प्रिंट 0। इस प्रकार से पूरी कंडीशन बनेगी, तब इसके अनुसार जो इसका आउटपुट आएगा वो मैं भी आपको दिखाता रन करा के। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन अब बदल जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा 0 1 2 0। इसका आउटपुट ये आएगा, यानी कि 3 नंबर आउटपुट आएगा, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि इसमें आपका इनफिनाइट लूप दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे अनुमान से गलत है, इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। आप इसको निकाल के देखें, अगर आपको आउटपुट आता है इसमें तो मुझको बताएं। फिलहाल इसका आंसर जो हमने निकाला उसको आउटपुट नहीं मिला, और इसकी जो न्यू कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से बनाई गई देखिए। तो इसका जो आउटपुट हमको मिला है 0 1 2 0 ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इसका इसका ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अवेलेबल है, इसको मैं आपको डिस्प्ले पे ऐड करा दूंगा। इसकी कंडीशन क्वेश्चन नंबर्स को चेंज कर लें, 8 नंबर का जो क्वेश्चन नीरज ने दिया हुआ है उसको आप चेंज कर लें, ये क्वेश्चन की कंडीशन आप लिख लें यहाँ पे, और इसका आउटपुट में जो आंसर आएगा वो आएगा 0 1 2 3। देखिए लास्ट में दिया गया वही इसका आउटपुट आएगा, यानी कि 0 1 2 0, ठीक है, ये इसका आउटपुट आएगा। यानी कि जो आई 3 से छोटी वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, उसके बाद लास्ट में जो आई की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, और फिर से आपको देखिए 0 ही प्रिंट, 1 से लेकर 2 तक प्रिंट हुई, इसके बाद फिर से लास्ट में आपका 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन प्रिंट होगी इस प्रकार से। तो इसका जो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें गलत है, ये मुझको समझ में नहीं आया क्वेश्चन भी और इसका आउटपुट भी। तो जो हमने क्वेश्चन आपको बताया वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो कंडीशन दी गई है, डिबगिंग इज यूज टू, डिबगिंग जो है उसको किस लिए यूज किया जाता है, यानी कि डिबगिंग बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, प्रोग्राम में एरर को पता लगाने के लिए, या प्रोग्राम की कार्य क्षमता जानने के लिए, या ब्लैक बॉक्स की टेस्टिंग के लिए, या सभी के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएं डिबगिंग बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया हुआ है थ्योरी वाले चैप्टर में। तो 1.9 का ए ऑप्शन नहीं बनेगा आपका, यानी कि फाइंड द एरर फ्रॉम द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में जो भी एरर्स होती हैं उनको बताने के लिए डिबगिंग का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। जब आप देखते हैं आउटपुट निकालते हैं, कोई एरर आती है नीचे लाइन में, आउटपुट वाली लाइन में एरिया में आपको एरर मैसेज शो होते हैं, ये कि इस लाइन में फटाल एरर है, या इस लाइन में कोई एरर है, या
वेरिएबल नहीं लिखा है, तो वो सारी एरर्स आपकी डिबगिंग के अंतर्गत फाइंड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इस पेपर में काफ़ी चीज़ें मिस्टेक है नीलेट के द्वारा। द फंक्शन विच रीड वन लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट एंड रिटर्न इट्स ए स्ट्रिंग रिमूविंग द ट्रेलिंग न्यू लाइन। लेकिन मैं इसी पेपर को ले रहा हूँ, मेरे पास जो पेपर अवेलेबल है उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपके पास भी यही पेपर अवेलेबल होगा, तो आप इससे ही देखें, बाकी जो करेक्शन होगा मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा गया है, इसमें पूछा गया है फंक्शन जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है, जैसे कि एक कीबोर्ड द्वारा दर्ज की गई लाइन को रीड करता है और इसे एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है। तो उस स्ट्रिंग को हम लोग क्या यहाँ पे कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है रॉ इनपुट, इनपुट, एबल और एक्सेप्ट। तो इसमें ऑप्शन बनेगा, देखिए फंक्शन जगह कोई होगा तो उसमें जब तक हम इनपुट नहीं करेंगे तो वो आपको कैसे ही कोई प्रोग्राम करेगा, रिटर्न आपको कैसे करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, इनपुट का हम लोग कमांड का यूज़ करते हैं। देखते हैं जब भी आप प्रोग्राम कोई लिखते हैं तो वहाँ पे इनपुट फंक्शन का यहाँ पे हम लोग यूज़ किया जाता है किसी भी स्ट्रिंग को रिटर्न लेने के लिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी, यानी कि इनपुट। ये सब थ्योरी वाले टॉपिक में आपको जरूर बताया गया होगा, अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देखें। अब बात करते हैं इसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स की, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप उसको देखते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन, क्या इसमें दो क्वेश्चन आप मुझको डाउट लगे जो गलत थे, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। एक तो आपका ये वाला था, इसमें भी ऑप्शन जो थे वो ऊपर नीचे आ रहे थे, और हाँ ये तो ठीक था आपको। बेसिकली ये 8 नंबर क्वेश्चन में कुछ डाउट है, तो मैंने आपको सही क्वेश्चन बता दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू फॉल्स देखते हैं, चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, नम पाई इज ए टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि जो नम पाई डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक टूल्स होता है, तो क्या ये सही है कि नहीं, बताएं। नम पाई की परिभाषा मैंने आपको समझाई होगी। तो नम पाई जो है आपका बेसिकली डेटा का विजुअलाइजेशन नहीं करता है, तो बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन बनेगा यहाँ पे फॉल्स, यानी कि ये डेटा विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है, ठीक है। तो नम पाई इज टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नम पाई आपका बेसिकली मैट्रिक्स पे काम करता है आपका, जो कि डेटा को स्टोर करने का बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर एक्साइटिंग फ्रॉम द लूप टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द लूप, यानी कि जब ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं तो लूप से बाहर निकलने के लिए और लूप के बंद होने के लिए कौन सा स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे बेसिकली जो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लोग एक्साइटिंग यानी लूप के अंदर या स्टेटमेंट को बाहर करने के लिए किया जाता है, तो क्या ये सही है? ब्रेक स्टेटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ठीक है। यानी ब्रेक स्टेटमेंट यानी कि मान लीजिए कोई हमने कंडीशन लिखी है, वहाँ पे हमने उसको ब्रेक किया और उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एग्जिट हो गए और फिर से हम दूसरी कंडीशन वहाँ पे लगा सकते हैं, तो बिल्कुल कंडीशन ठीक है। यानी कि ब्रेक का काम यही होता है, एक कंडीशन को ब्रेक करना, दोबारा दूसरी कंडीशन को स्टार्ट करना या एंड करना। तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी स्कोप रूल इज पाइथन आर समराइज्ड एज ELGB, यानी कि इनक्लोज लोकल ग्लोबल बिल्ट इन। तो ये क्या नया क्वेश्चन है, देखिए, यानी कि पाइथन में जो स्कोप होता है ELGB के रूप में संक्षिप्त किए जाते हैं 2.3। तो ऑप्शन बनेगा, बताइए आपको क्या लगता है। ये पाइथन रूल जो है वो आपका किसके अनुसार आपके ये इंक्लोज किए जाते हैं, तो ये फॉल्स होगा, बेसिकली इसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, इसका आंसर कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप इसको कॉपी करें और जाके गूगल में लिख दें। तो देखिए LGBT आपका ऑप्शन आया है यहाँ पे। द स्कोप नेम ऑफ वेरिएबल डिफरेंट, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है LEGB, यानी कि लोकल इनक्लोज ग्लोबल एंड बिल्ट इन स्कोप, LEGB यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ELGB, LEGB होगा आपका ऑप्शन। तो देखिए इसके अनुसार ये गलत है, ठीक है। तो पहले लोकल आएगा आपका, फिर इनक्लोज, फिर ग्लोबल एंड बिल्ट इन स्कोप, पता चल गया। 2.4 स्ट्रिंग इज ए पाइथन म्यूटेबल, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो पाइथन पर परस्पर है। तो 2.4 का ऑप्शन देखिए क्या होगा, तो बिल्कुल फॉल्स है। स्ट्रिंग जो आपके पाइथन के म्यूटेबल नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, फॉल्स। बहुत सिंपल सी है, इसमें थ्योरी आप जरूर पढ़ें, जो कि थ्योरी पढ़ाई गई है आपको, और आपके पास जो नोट्स है उसमें से स्ट्रिंग वगैरह की थ्योरी होगी, उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर वहां मिल जाएंगे थ्योरी में। 2.5 दिस सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए ये सिंबल का यूज किया जाता है, जो सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बताएं क्या होगा 2.5 का ऑप्शन? तो बिल्कुल सही है, इनपुट आउटपुट का सिंबल आपका यही होता है, तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। 2.6 इफ दिया, यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में 10 20 30 दिया, एंड
देन ऑपरेशन करना है लिस्ट 1 एंड रिटर्न कर रहा है आपको 10, 40 और 60। तो क्या ये कंडीशन ठीक है? बताएं कमेंट करके 2.6 का। ये कोई लिस्ट है आपकी, उसमें हमने लिखा मान लीजिए 10, 20, 30 और ऑपरेशन लिस्ट में हमने लिखा लिस्ट इनटू मल्टीप्लाई 2 रिटर्न्स कर रहा है आपका 10, 20। तो बिल्कुल कंडीशन गलत है, इसका एरर आपको प्राप्त होगा। आप करके देख सकते हैं, एक क्वेश्चन से ही आपको मालूम पड़ रहा है। इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप इसको रन करा कर देखिए कंप्यूटर में, उसके बाद कमेंट में आप मुझको बताएं या व्हाट्सएप बताएं। 2.7 है द सिंबल यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन ए फ्लो चार्ट। तो ये जो सिंबल आपका दिया गया, क्या इसको कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है? तो बताएं। इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट के लिए वीडियो बनाई, उसको आप देखें। 2.7 का ऑप्शन बनेगा। सी लैंग्वेज वाली वीडियो देख लो, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो 2.7 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स। बिल्कुल भी इसको कंडीशनल के लिए नहीं यूज किया जाता है, इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट और एंडिंग के लिए। तो ऑप्शन बनेगा फॉल्स। यू कैन नॉट ऑब्टेन ए वैल्यू इन ए डिक्शनरी यूजिंग ए की फॉर ए सिंगल स्टेटमेंट। यानी कि फ्लो चार्ट के जो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंबल थी, जो आपका हो गया वो मैंने बता दिया। 2.8 आप यदि आप किसी सिंगल एलिमेंट की कुंजी का उपयोग करके किसी डिक्शनरी में एक मान प्राप्त नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं? बताएं। 2.8 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है, बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन फॉल्स होंगे। इट इज मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन। तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज होगा? बेसिकली पाइथन में एक मुख्य फंक्शन जो है अनिवार्य होता है। तो बिल्कुल फॉल्स है आपका, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है आपका। ठीक है, इसलिए ये इसका फॉल्स होगा। 2.10 यानी कि पाइथन अलाउ यू टू असाइन ए सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल सिमुलेटेनियसली। यानी कि पाइथन आपको एक साथ कई वेरिएबल के लिए एक वैल्यू प्रदान करने की अनुमति देता है। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। पाइथन में एक साथ आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट्स हुई होगी, कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गए और जैसे कि स्ट्रिंग वगैरह हो गए। तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप इनके क्वेश्चन सारे आपको थ्योरी मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको नमपाई में मिल जाएगा, उसका ये स्ट्रिंग में ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको फ्लो चार्ट के क्वेश्चन होगा दोनों। बाकी वेरिएबल्स का क्वेश्चन हो गया, ये आपका ये पाइथन के फंक्शंस का क्वेश्चन हो गया। तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन दिया गया। अगर आपको मैंने बताया था कि अगर ये पता लगे, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका लूपिंग का हो गया, ये आपका नंपाई के चैप्टर का हो गया, और 10 नंबर आपका हो गया वेरिएबल क्वेश्चन का, यानी कि सिंपल सा पहला जो चैप्टर आपका इंटीजर वेरिएबल डिरेक्ट डेटा टाइप्स हो उन चैप्टर का। तो ये अगर आपको मालूम पड़ेगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो देखिए हर चैप्टर से इसमें क्वेश्चन आपको पूछे गए। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। इसमें आपका सेकंड पार्ट में हम लोग इसका बनाएंगे, डिटेल में और जानेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट ना समझ में आए तो आप कमेंट बताएं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी पीडीएफ उठाएं, उसमें थ्योरी में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।